ओम शांति। आइए सुनते हैं 4 दिसंबर 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, तुम्हें जानते हो आज कौन सा पाठ पढ़ोगे? बच्चों ने कहा, बाबा जी कौन सा पाठ पढ़ेंगे? बाबा ने कहा, बच्चों सारा मदार तुम्हारा किस पर है? ध्यान से देखो, ध्यान दो अपने मन में कि सारा मदार किस पर है? तो बच्चों ने बोला कि सारा मदार बाबा आप ही बताओ। बाबा ने कहा, बच्चों तुम ध्यान रखा करो हर एक बात। सारा मदार तुम्हारा याद से है। याद से ही तुम क्या बनते हो? याद से ही तुम बच्चे मीठे बन जाएंगे। इस याद में ही माया की बहुत युद्ध चलती है बच्चों। जब तुम भगवान को याद करने बैठते हो, अपने पिता को, परम पिता को, तो बहुत ही उसमें अड़चने पड़ती हैं। बहुत ऐसे ऐसे पॉइंट आते हैं, मन एक टिकता ही नहीं है। इसलिए तुम्हें बच्चों माया से युद्ध, माया करते हुए माया जीत बनना है। प्रश्न में बाबा ने कहा, इस ड्रामा में बच्चों कौन सा राज बहुत विचार करने से बाप हो, जिसमें तुम बच्चे योग्य है? बहुत विचार करने योग्य है क्या? राज बहुत विचार करने योग्य है जिसमें तुम बच्चे ही जानते हो। क्या करना है तुम बच्चों को? बच्चे ही जानते हैं। बाबा ने कहा उत्तर में कि तुम बच्चे जानते हो कि ड्रामा में एक पार्ट 2 बार बज न सके। एक पार्ट 2 बार बज न सके। हर कल्प में एक ही बार पार्ट बजता है, जो इस समय बज रहा है। इसी समय तुम्हारी जो कैसेट है आत्मा की, वो रील इसी वक्त हो बन रही है। तो बाबा ने कहा, ये दो बार बज ना सके। सारी दुनिया में जो भी पार्ट बजता है वह एक दो से नया है। तुम विचार करके तो देखो बच्चों कि सतयुग से लेकर अब तक कैसे दिन बदल जाते हैं। हर एक समय युग से जब जितने जन्म लेते हैं उतने जन्म में बदलता ही आता है। जैसे एक बर्तन मजबूत बना होता है, जैसे सतयुग है, सबसे सुख का दिन है, बहुत ही उसमें खुशियां हैं, सब कुछ संपन्न है। ऐसे ही जैसे एक बर्तन या कपड़ा लो, नया जब पहनोगे, एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, साल भर में, 2 साल में कैसा पुराना धीरे धीरे होता जाता है। इसी तरीके से तुम्हारा वो सब फिर बदल के तुम दूसरा ले लोगे ना, वो सब फिर बदल के तुम्हारा दूसरा हो जाएगा। लेकिन तो पार्ट 2 बार नहीं बज सकता। कपड़ा एक की बजाय तुम दूसरा पहन लोगे, नहीं घिसेगा, नहीं फटेगा, सोचोगे दूसरा पहन ले। लेकिन ड्रामा में एक पार्ट 2 बार नहीं बज सकता। सतयुग से लेकर कैसे दिन बदलते आते हैं, इसी तरीके से दिन बदलते आते हैं। सारी एक्टिविटी बदल जाती है बच्चों। फिर क्या होता है? ध्यान से सुनो। बाबा ने कहा, आत्मा में 5,000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड भरा हुआ है। 5,000 वर्ष की परफेक्ट पिक्चर बन जाती है, जो इस वक्त बन रही तुम बच्चों की है, जो आत्मा में फीड हो जाती है। इस वक्त एक्टिविटी का रिकॉर्ड भरा हुआ है और इस वक्त क्या हो रही है? शूटिंग हो रही है। शूटिंग हो रही, जैसा जो कर्म कर रहा है उस तरीके से ये कर्म इसमें छप रहा है। फिर बाबा ने कहा, जो कभी बदल नहीं सकता है यह छोटी सी बात तुम बच्चों के सिवाय और किसी की बुद्धि में नहीं आ सकती। अब भला बताओ, ये कोई बात बताएगा? किसी को नहीं पता है। साधु महात्मा कोई भी नहीं ये बात जानते हैं। लेकिन बाप ने आकर के अपने बच्चों को अपना बनाया, भगवान ने आकर के, और बच्चों को समझानी दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो सारी नॉलेज बता रहे हैं, सृष्टि की नॉलेज। फिर बाबा ने कहा, ओम शांति बच्चों। अब रूहानी बाप रूहानी बच्चों से क्या पूछते हैं? पूछ रहे हैं, बच्चों, मीठे मीठे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, तुम अपना भविष्य का पुरुषोत्तम चोला देखते हो? अब देखो, चोला माने शरीर, पुरुषों में उत्तम है, पुरुषों में उत्तम मुख है,
बाबा ने कहा देखो ये पुरुषोत्तम युग बच्चों संगम युग है ना, जो ये ज्ञान सुन रहे हो ना, ये संगम युग में ही बाबा आते हैं। जब कल युग में आत्माएं, बहुत मनुष्य आत्माएं किधर भी चली गई, कुछ भी कर रही हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रही हैं, सब अपना अपना धर्म में अपना अपना सुना रहे हैं। लेकिन बाबा क्या कर रहा है, बाबा सतयुग की स्थापना कर रहा है। नई दुनिया बना रहे हैं। तुम भी बच्चों फील करते हो कि हम नई दुनिया में आने के लिए तैयारी कर रहे हैं, नया जन्म में आने के लिए तैयारी कर रहे हैं। बच्चों फील होता है। देखो बाबा कितना घुमा घुमा के समझा समझा के बच्चों को कितना मजबूत बना रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट बना रहे बच्चों को, कि कोई भी कमी ना रह जाए बच्चों को सजने में। सब गुणों का श्रृंगार किए हुए हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे दोबारा जन्म में वो भव्य चेहरा हो, प्रकाशमान हो, सुंदरता की कोई कमी ना रहे अब की जन्म में। फिर बाबा ने कहा तुम ऐसे फील करते हो, हम फिर नई दुनिया इस सतयुग में इनकी वंशावली में जाएंगे। किनकी वंशावली में? हम्म ईश्वरी वंशावली में, ब्राह्मण वंशावली में जाएंगे, जिसको सुखधाम कहा जाता है। सतयुग की वंशावली में जाएंगे। वहां के लिए ही तुम बच्चे अभी क्या कर रहे हो? क्या तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो? जैसे पुरुषों में रामचंद्र जी उत्तम है ना? राम जी कितने उत्तम हैं, उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो इसी वक्त राम भी बन रहे हैं, तो तुम भी बन रहे हो। जो अच्छा बहुत करेंगे वो त्रेता त्रेता में आएंगे, द्वापर में आएंगे। और जो बहुत ही परफेक्ट होंगे, बहुत 16 कला संपूर्ण, एक एक श्रीमत का पालन करेंगे अपने बाबा की, वो सतयुग में आएंगे। वो उनकी कलाएं कृष्ण के समान होंगी। एक कृष्ण थोड़ी होगा वहाँ, वहाँ तो बहुत कृष्ण होंगे कृष्ण की तरह। तो बाबा ने कहा बैठे बैठे ये विचार आना चाहिए तुम्हें बच्चों। आएगा, जरूर आना चाहिए बच्चों। स्टूडेंट बच्चों जब पढ़ते हैं, अब बाबा स्टूडेंट के बारे में बता रहे हैं, और तुम कौन बच्चे हो? तुम भी स्टूडेंट हो। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो उनकी बुद्धि में यह जरूर रहता है कि कल हम यह बनेंगे। जैसे डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रहा है तो उनकी बुद्धि में जरूर आएगा कि हम डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रहे हैं या इंजीनियर की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो हम डॉक्टर जरूर बनूंगा, इंजीनियर जरूर बनूंगा। इसी तरीके से तुम्हारी क्या पढ़ाई है? तुम्हारी भी देवी देवताओं की पढ़ाई है। तुम भी देवी देवता बनोगे, ये परफेक्ट तुम्हें पता होना चाहिए। वैसे तुम भी जब यहाँ बैठते हो, जब तुम यहाँ बैठते हो तो आत्मा तुम्हारी कहती है कि हमारा यह तमो प्रधान पुराना शरीर है। अब देखो पहले जैसे तुम्हारे संस्कार नहीं रह गए। अब तुम्हारे में बच्चों ईश्वरी संस्कार, परम पिता के संस्कार आ गए हैं। फिर बाबा ने कहा फिर बच्चे समझते इसको बदलकर ऐसा शरीर लेना है। कितनी सहज एम एब्जेक्ट है। पढ़ाने वाला कौन है? पढ़ाने वाला टीचर जरूर पढ़ने वाले स्टूडेंट से होशियार होगा ना, वही तो पढ़ाएगा। जो स्टूडेंट से होशियार होगा मास्टर बनेगा। और वरना आज दुनिया में कौन है ऐसी पढ़ाई पढ़ाने वाला सिवाय भगवान के। तो बाबा ने कहा पढ़ाते हैं, अच्छे कर्म भी सिखाते हैं तुम्हारे टीचर। बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे समझते हो हमको ऊंच ते ऊंच भगवान पढ़ाते हैं, तो तुम बच्चे क्या बनोगे? तुम बच्चे जरूर देवी देवता ही बनोगे। ये पढ़ाई है ही दुनिया के लिए। किसके लिए है? नई दुनिया के लिए। वो भी पुरानी दुनिया के लिए नहीं। सतोगुणी बनोगे। और किसी को नई दुनिया का जरा भी पता नहीं है कि नई दुनिया कैसी होती है। लोग तो कहते हैं दुनिया खत्म ही हो जाएगी, लेकिन दुनिया कभी नहीं खत्म होती। फिर दुनिया नहीं खत्म होती है। दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति ऐसे ऐसे घर में ऐसा ऐसा जन्म आत्माएं लेंगी जो बिल्कुल परफेक्ट सजी सजाई हंसते मुस्कुराते चेहरे होंगे। उनके आने से घर बिल्कुल धनवान बन जाएगा। उनके घर की गरीबता बहुत दूर हो जाएगी, बिल्कुल सारा घर स्वर्ग बन जाएगा। हो सकता है लड़के लड़के का लड़का आ जाए आत्मा, बेटी की आत्मा आ जाए, बेटी आ जाए। ऐसे आत्माएं जब आ जाती हैं, कहते भी हैं कि अगर ये देखो बेटी आई या लड़का आया है तब से घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रह गई। इसी तरीके से दुनिया खत्म नहीं होगी, धीरे धीरे विनाश होगा पापियों का। बाबा ने कहा जिसके जन्म पूरे नहीं हुए होंगे उसका विनाश होगा। बाबा ने कहा तुम्हारा तो लास्ट जन्म है, तुम्हें तो परफेक्ट बनना ही है देवी देवता।
और किसी को पता ही नहीं। ये लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे। देखो कितने सजे हुए हैं। देवी देवताएं भी तो नंबरवार होंगे ना, सब एक जैसे होते नहीं हैं। 33 करोड़ देवता थे। बाबा ने कहा तो 33 करोड़ देवता में रावण भी तो देवता था, लेकिन सबके गुण अलग अलग थे। कोई देवताओं के, अब इंद्र देवता भी थे, इंद्र देवता को कितना अहंकार आ जाता है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे बड़े प्यार से याद करो, स्नेह के आंसू भी आते रहे तुम्हारे, बाप की याद से ही बहुत मीठे बन जाओ। किसके स्नेह में आंसू आ जाए? जब हम भगवान की बातें, अपने परम पिता की बातें बताएंगे और बातें करेंगे तो उसमें क्या होगा? तो उसमें आंखों में स्नेह के आंसू, स्नेह के मोती आ जाएंगे। बाबा ने कहा ऐसे तुम्हारे याद किया जाए, जिस तरीके से तुम अपने पिता जिसको बहुत चाहते होगे उसकी याद करते हो तो कैसा लगता है? आ जाता है आंसू। इसी तरीके बाबा कहते हैं तुमको भी अपने बाप की याद में आंसू आ जाएं, तभी तुम मीठे बन जाओगे। अभी तुम भी ये समझते हो कि हम माया से हाथ खाते खाते कहाँ तक आकर पहुँचे हैं। ये कोई समझते थोड़ी है, मनुष्य तो लाखों वर्ष कहते हैं, ये परंपरा कह देती है। बाबा ने कहा विचित्र, आप ही विचित्र नॉलेज देते हो। नॉलेज बाप ही आकर देते हैं, मनुष्य देवता बन रहे हो और बाप नॉलेज देते हैं। फिर विचित्र बाप है तुम्हारा और विचित्र नॉलेज देते हैं, और फिर आप भी विचित्र नॉलेज देते हो। विचित्र निराकार को कहा जाता बच्चों। निराकार कैसे? या विचित्र निराकार को कहा जाता है। निराकार ये कैसे नॉलेज कौन लेते हैं? कि कौन लेता है नॉलेज? बताओ बच्चों, एक बार अपने मन से सोचो, नॉलेज कौन लेता है? मैं बता रहा हूँ बच्चों। नॉलेज आत्मा, हम आत्मा लेते हैं। तुम आत्मा ने ही नॉलेजफुल बाप से मूल वतन सोच वतन को जाना है। तुम्हें ने सारा नॉलेज बाप से जाना है, आत्मा ने। मनुष्यों को पता ही नहीं है कि हमें अपने को आत्मा समझना है। मनुष्य तो अपने को शरीर समझ उल्टे लटक पड़े हैं। कहते भी हैं आत्मा सतचित आनंद स्वरूप है। परमात्मा की सबसे जास्ती महिमा है। एक बाप की कितनी महिमा है बच्चों। वही दुख हरता है, वही सुख करता है, वही दुखी मनुष्यों का कल्याण करता है, और वही सुख देता है, सुखी बनाता है। मच्छर आदि की तो इतनी महिमा नहीं करेंगे कि वह दुख हरता है, सुख करता है, ज्ञान का सागर है। नहीं, ये है बाप की महिमा। वो भी बाप कौन? परम पिता परमात्मा की महिमा है। बाबा ने कहा ऐसे तुम ऐसे ही, अब वही कलयुग का अंत है, वही गीता महाभारत का समय है। बाबा ने कहा बाकी आजकल तो अकाले मृत्यु बहुत होती है, बहुत बेचारे दुखी होते हैं। बाबा कहते बुद्धि का ताला खोलता है बाबा, बुद्धि का ताला सबकी खोलता है, और माया बुद्धि का ताला बंद कर देती है। अब तुम बच्चों बताओ, तुम माताओं को ही ज्ञान का कलश मिला हुआ है। कभी गीता भागवत होती है तो उसमें सबसे पहले माताएं आती हैं कलश लेकर के, कलश का स्थापना वही करती है। बाबा ने कहा बच्चों तुम्हें भी ये इस तरीके से माताओं का कलश। फिर बाबा ने कहा देने वाला वह है, और क्या देने वाला है? ज्ञानामृत। यही ज्ञानामृत है, जो ज्ञान सुनते हो यही अमृत है। यही तुमको बहुत ही गुणवान बनाएगा, संस्कारी बनाएगा, ईश्वरी संस्कार भरेंगे। शास्त्रों के ज्ञान को कोई अमृत नहीं कहा जाता है। बाबा ने कहा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार। नमस्ते नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा ने धारणा में कहा प्यारे बच्चों, धारणा बहुत मोट, धारणा ही तुमको पक्का बनाएगी। एक बाप की यह कशिश में रहकर खुशबूदार फूल बनना है। अपने स्वीट बाप को याद कर देह अभिमान के कांटे को जला देना है। इस हीरे तुल्य जन्म में अविनाशी कमाई जमा करनी है। अब ये तुम्हारा हीरे तुल्य जन्म है, क्योंकि भगवान ने तुम्हें जन्म दिया है। भगवान तुम्हारा पिता है। कौड़ियों के बदले इसे गंवाना नहीं है। एक बाप से सच्चा प्यार करना है, एक के संग में रहना है। बाबा ने कहा बातचीत में और इधर उधर कुछ भी गंवाना नहीं है, जो कि इधर उधर की गफलत करते रहो, कुछ गंवा दो। फिर बाबा ने वरदान में कहा बच्चों, वरदान तुम्हें ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक। कैसी खुशी की खुराक होनी है? खुशी की खुराक
वरदान में बाबा ने खुशी की खुराक खाने और खुशी बांटने वाले खुश नसीब तुम बच्चे हो। विस्तार में बाबा ने कहा, इस दुनिया में आप ब्राह्मणों जैसा खुश नसीब कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इस जीवन में ही आप सबको बाप बाप दादा का दिल तख्त मिलता है। सदा खुशी की खुराक बच्चों खाते हो और खुशी बांटते हो। इस समय बेफिक्र बादशाह हो तुम। ऐसी फिक्र जीवन सारे कल्प में और किसी भी युग में नहीं है। ये सतयुग में भी फिक्र होंगे, सतयुग में बेफिक्र हो जाओगे, अब भी बेफिक्र हो वहाँ, लेकिन वहाँ ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्ञान से तो अभी पक्के हो रहे हो। बाबा ने कहा, मेरे जैसा खुशनसीब कोई नहीं है, ऐसे समझो। श्लोकन में बाबा ने कहा, संगम युग के स्वराज अधिकारी ही भविष्य के विश्व राज अधिकारी बनते हैं। तुम बच्चे संगम युग के स्वराज अधिकारी हो, कि अपने की स्वराज अधिकारी, सब कुछ तुम्हारा अधिकार है। जैसा चाहो वैसा तुम कर सकते हो, अपना जीवन बना सकते हो, भविष्य बना सकते हो, खुश रहो।